हाँ जी। क्या हाल है भाई, सबके ठीक ठाक हैं। आज ज़रा हम बात करेंगे यार, आइडिया वाइडिया तो बहुत हो गए सारा कुछ, लेकिन आइडिया को मटीरियलाइज कैसे करना है। मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको फॉलो अप कैसे करना है, उसको थोड़ा रिव्यू कैसे करना है कि यार ये आइडिया अच्छा है या नहीं है। इससे रिलेटेड आप लोगों ने एक बात तो बड़ी कॉमन सुनी होगी हमारे घरों में, अपनी ज़िंदगी में, कभी भी बचपन से लेके आज तक, कि जी हरकत में बरकत है। तो लिटरली हरकत में ही बरकत है, जो कि हर चीज़ पे अप्लाई होती है आपकी लाइफ में। आपके आइडिया से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपकी सेहत से रिलेटेड, हर चीज़ में ये प्रिंसिपल बहुत अहम उसका किरदार है। तो चलें आज इसके बारे में बात करते हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इससे क्या हम कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कह सके यार कि मेरे पास कभी कोई आइडिया नहीं है, या मेरे दिमाग में कभी ये सोच नहीं आई कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूं, अपने हालात को कैसे बेहतर करूं, अपने फाइनेंशियल मींस को कैसे बेहतर करूं, अपनी सेहत को कैसे बेहतर करूं। हम में से हर किसी के पास हज़ारों आइडियाज़ आते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, लेकिन उन हज़ारों आइडियाज़ का होता क्या है, 99.9% ऑफ द आइडियाज़ वो गुम जाते हैं, वो भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं होता यार कि हमने कभी इस बारे में भी सोचा था, या हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या इस चीज़ को हम मटीरियलाइज कर सकते हैं। ये हमारे इंसानों में, आई वुड से इट्स अ वेरी फंडामेंटल फ्लॉ कह सकते हैं, या करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, कि मतलब वी मूव ऑन, हम एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते ज़्यादा अरसे के लिए। और उसका एक और बड़ा एट्रीब्यूटिंग रीज़न जो है जिसकी वजह से ये होता है, कि हम अक्सर अपने ख्यालों को ना अपने दिमाग में रखते हैं, अपने मतलब उस पर सोचते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको कहीं लिखते नहीं हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में थोड़ा सोचते नहीं हैं यार कि इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अगर वही चीज़ अगर हम एक दफ़ा लिख लें, और उसको हम चलो आज नहीं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक दफ़ा रिव्यू करें, क्या पता उस 15 दिन में हम कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे हमारा आइडिया या तो बहुत बेहतर हो जाए, या उससे हमें लगे यार कि नहीं आइडिया नहीं है। लेकिन अगेन द होल प्रिंसिपल इज़ रीविजिट योर आइडियाज़, और उसको इवेल्यूएट करना थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम। दुनिया में बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आइडियाज़ को इवेल्यूएट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि किस तरह बिज़नेस आइडियाज़ को कैसे इवेल्यूएट करना है, पर्सनल गोल्स को कैसे इवेल्यूएट करना है। हर चीज़ बिज़नेस और पैसे से रिलेटेड नहीं है। आपके आइडियाज़ आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। हर किस्म का आइडिया इज़ वर्थ अ शॉट। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है और उसमें आपकी एक सोच डाली है, तो डू नॉट टेक इट लाइटली। आप सब लोगों के पास, यू नेवर नो व्हेन योर नेक्स्ट बिग आइडिया कैन अफेक्ट यू और द पीपल अराउंड यू। सो इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लें। और आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपना जो भी आइडिया हो उसको लिखें, एक डायरी बनाएं, एक मेमो बनाएं। आजकल हर किसी के फ़ोन में मेमो, नोट्स, हर टाइप की एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है। लिखें उस आइडिया को और उस आइडिया को रीविज़िट करें। उसकी एवेल्यूएशन के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहला आइडिया एवेल्यूएशन टॉपिक, बिजनेस। अब मतलब आजकल हर किसी को शौक़ है भाई मैं अपना बिज़नेस करूं, घर से बिज़नेस करूं, प्रॉपर बिज़नेस हो, रिटेल बिज़नेस हो, कस्टमर फ्रंट बिज़नेस हो, ई कॉमर्स हो, कुछ भी हो, मैं अपना बिज़नेस करूं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल होती है जी कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल लूं, जी बड़े अच्छा है, सारा कुछ दुनिया, सारी ज़िंदगी पैसे मतलब खाना है उसने और सब कुछ करना है, इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। तो भाईजान सप्लाई भी ख़त्म नहीं होती। सप्लाई के ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं आपके पास कि यू हैव टू बी वेरी वेरी लकी, एंड यू ऑल्सो हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू मेक श्योर कि आप सक्सेसफुल हैं। चलें, वो तो एक बड़ी कॉमन सी बात है। अभी हम एक इन जनरल बात करते हैं कि यार मतलब ई कॉमर्स आजकल बहुत चल रही है, ठीक है। तो मतलब एक बंदा है जिसने अपना ऑनलाइन अपना टी शर्ट्स बेचने का बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो सोसाइटी में नॉर्मल थिंकिंग है ना कि वो जी बिज़नेस शुरू करने के लिए जी सबसे ज़रूरी है जी पैसा। मैं आज आपको बताता हूँ नहीं, सबसे ज़रूरी पैसा नहीं है। सबसे ज़रूरी है ये पता होना कि भाई कितना पैसा,
वो कितना पैसा आपको पता चलता है कि जब आप सारे स्टेप्स ऑफ द बिज़नेस को आप इवेल्युएट करते हैं, उसको लिखते हैं भाई कि मैं सबसे पहले कि जी मेरा बिज़नेस करेगा क्या, मैं किस टाइप की टी शर्ट भेजूंगा। दुनिया में 50,000 किस्म की टाइप्स की टी शर्ट्स हैं, ग्राफिक टी शर्ट्स हैं, ग्रंज टी शर्ट्स हैं, एथलेटिक टी शर्ट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। ये एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आप देखें जी कि आपने सेलेक्ट करें किस कैटेगरी को टारगेट करना है। आप सारी चीज़ों को कभी भी अपने आप को टारगेट नहीं कर सकते, तो ऑलवेज़ फाइंड योर टारगेट मार्केट। आपने डिफ़ाइन करना है कि यार मैं इस मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने रिसर्च करनी है कि भाई इस टारगेट में, फॉर एग्जांपल एथलेटिक वेयर उसने भेजना है। पाकिस्तान में कितने ब्रांड्स हैं जो एथलेटिक वेयर बेच रहे हैं इस टाइम। आप देखें जी कि मतलब नाइकी है जी, स्लेजेंजर है जी, पूमा है, तो ये ठीक है, ये 4-5 हैं, लेकिन हर किसी की वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन हर किसी को वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। उन लोगों को क्यों इतना महंगा बेचना पड़ता है, उनकी भी बहुत से रीजंस हैं, उनके मार्केटिंग के खर्चे हैं, उनकी दुकानों के किराए हैं, सब चीज़ें हैं, वो अलग कैटेगरी है। आपने अगर मार्केट में जाके एथलेटिक वेयर बेचना है तो आप अपने आप को मीडियम कैटेगरी में रखें ज़रा। उसके बाद आप डिसाइड करें यार कि मेरी कंपनी में, चलो मैं तो एक आदमी हूँ, ई कॉमर्स स्टोर में मैंने माल भी ख़रीदना है, मैंने माल डिज़ाइन भी करना है, मैंने माल बेचना भी है, उसको ऑनलाइन पोस्ट भी करना है, उसको फिर डिलीवरियाँ भी देनी है, कोरियर भी भेजना है, तो मुझे कितने आदमी चाहिए होंगे। एक काम चलो मैं अपना मार्केटिंग और डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें मैं खुद कर लूँगा, लेकिन भाई उसके आपका जो कोरियर का है ख़र्चा, आपका ऑनलाइन पोस्ट जो करना है, वो सारी चीज़ें आप एक दिन में 24 घंटे ना एक बंदा तो नहीं कर सकता। आप उसके लिए देखें यार मुझे चलो टोटल 2 और आदमी चाहिए होंगे जो कि मेरे बाकी सारे काम करें, उनका आप खर्चा मर्चा निकालें, सारा महीने की क्या तनख्वाह शनख्वाह सारा कुछ होगा वो लिखें सबसे पहले। उसके बाद आप आएँ अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिफ़ाइन करें यार कि मैंने पहले लॉन्च करना है कि जी 50 टी शर्ट के डिज़ाइन मैं निकालूंगा सबसे पहले। उसके बाद मैं हर 3-3 महीने बाद उसका डिज़ाइन चेंज किया करूँगा। हर पहले लॉन्च के मैं 45 दिन बाद उसको मैं अपना सेल पे लगा दिया करूँगा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बैठ के लिखनी पड़ेंगी और आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है इससे रिलेटेड। उसके बाद आ जाती है जी मार्केटिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, वेदर इट्स इन स्टार्टिंग, वेदर इट्स कंटिन्यूइंग, इट्स एक्सपैंडिंग। मार्केटिंग इज़ की नाउअडेज। आप ये फेसबुक वगैरह पे क्यों देखते हैं जी कि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज़ को आपने सर्च किया गूगल में, आपको फेसबुक में, टिकटॉक में, हर चीज़ में उसके ऐड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पीपल आर फोर्स फीडिंग यू एंड कॉन्टीन्यूसली रिमाइंडिंग यू कि भाई आपको ये चाहिए था, अच्छा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इंस्टाग्राम पे जाओ, हर जगह जाओ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप किसी चीज़ के बारे में बात भी करेंगे आपको वो नज़र आएगा यार कि ये आप ख़रीद लें, ये ख़रीद लें। तो मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंज्यूमरिज्म जो है ना वो हमारे इंसान की खसलत में है। हमें अच्छा लगता है चीज़ें ख़रीदना, चीज़ें जमा करना, चीज़ें ट्राई करना। तो कंज्यूमरिज्म इज़ इन बिल्ट इन द ह्यूमन बीइंग। तो इसको अब जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे वाया मार्केटिंग, वो आपके अपने बिजनेस के लिए बेहतर होगा। ये सब कुछ करने के बाद ना भाई कि आपने बेचना क्या है, बेचना कैसे है, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, मैं कस्टमर को कैसे अपनी चीज़ के बारे में आगाही दूंगा, इन सब के आखिर में आप हर चीज़ की वैल्यू जब ऐड करते हैं तब आपको जाके पता लगेगा कि भाई आपको एक बिज़नेस रन करने के लिए इनिशियल कितना खर्चा चाहिए, स्टॉक रखने के लिए कितना खर्चा चाहिए, और आपको अपने क्लाइंट वगैरह को मार्केट करने के लिए कितना खर्चा चाहिए, आपने एम्प्लॉई को कितना खर्चा देना है। तब जाके आपको कोई बजट पता चलेगा यार कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए इनिशियली और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए मुझे 5 महीने का अपने बजट एम्प्लॉयज़ वगैरह को करने के लिए और फिर उनकी तनख्वाहें देने के लिए, सब चीज़ों के लिए। इन सब चीज़ों के बाद जाके आपको आइडिया मिलता है कि आपका टोटल ख़र्चा कितना है। आप प्लीज़ अपने आप को इस चीज़ पे लिमिट ना करें कि यार ओहो ई कॉमर्स का बिज़नेस है तो मैंने तो सुना था यार उसमें 10-15 लाख रुपए लग जाते हैं, मैंने तो कोई दुकान लेनी थी यार उसमें तो बहुत खर्चा आता है, उसमें तो मतलब 3-4 लाख रुपए किराया होता है मंथली, वो 6 महीने का एडवांस होता है। तो ये मोटा मोटा हिसाब नहीं करें। मोटा मोटा हिसाब जब भी करेंगे आपको अपना 99.9 के 99.99 आइडियाज़ आपको लगेंगे फ्लॉप हैं, अनटिल एंड अनलेस यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स। तो इस चीज़ को अपनी आदत बनाएं कि अगर कोई बिज़नेस का आइडिया आपके दिमाग में है तो उसके लिए आप एक बिज़नेस प्लान करके, एक टूल होता है, आप गूगल पे सर्च करें, बहुत से टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टूल्स है। आपको टेम्पलेट मिल जाएगा भाई, फॉर्म सा मिल जाएगा जिसको आपने भर के उसके अंदर आप अपनी चीज़ें डालें कि भाई बिज़नेस प्लान को एवेल्यूएट कैसे करना है और क्या सिचुएशन। अगर आपसे ये नहीं होता ना भाई, फाइवर का नाम आजकल हर किसी ने सुना हुआ है, जहाँ पे फ्रीलांसर बैठे हुए हैं, आप उनको $4-5, $10, $15, $20
4-5 हज़ार रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट करके देख लें, वो आपको फ्री में बिजनेस मतलब इतने पैसों के अगेंस्ट आपको बिजनेस प्लान बना के दे देंगे। उनके रिव्यूज़ देख के आप देखें, जो अच्छा बिजनेस प्लान बना के दे रहे हो आपको फॉर्मलाइज करके दे देगा। लेकिन प्लीज़ ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, ईदर ऑफ योर ओन टाइम और अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट डू गिव योर आइडिया द चांस। अपने आइडिया को वो चांस दें कि भाई वो आपके लिए कुछ मटीरियलाइज होकर आपको दिखाए और आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेके, यार हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो क्या क्यों हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो किन वजूहात की बेसिस पे नहीं हो सकता। क्या पता वो आइडिया आज आपके हिसाब से ना हो, आप उस आइडिया को लिख के रखें। जितनी स्पीड से वक्त बदल रहा है, जो चीज़ आज एप्लीकेबल नहीं है वो 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद भी आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, मार्केट की अडेप्टेबिलिटी उसके लिए बन सकती है। तो नो आइडिया इज़ एवर अ वेस्टेड आइडिया, ये चीज़ अपने दिमाग में रखें। हाँ, उसको आप इवेल्यूएट करें, फ़िल्टर करें, 100 में से 2 आइडियाज़ को सिलेक्ट करें जिस पे आप काम करें, लेकिन मान जाएं, लिखना शुरू करें अपने आइडियाज़ को और उसको इवेल्यूएट करना शुरू करें। खैर, बिज़नेस वाली बातें तो ठीक है, वो सब कुछ है, लेकिन बिज़नेस और नॉन बिज़नेस, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, अपस्किलिंग, हर चीज़ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्शन प्लान। आपने आइडिया बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया आपने ये काम करना है, अब उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए टेक्निक्स हैं, गैंट चार्ट है, टाइम बार है, कैलेंडर नोट्स हैं कि आप डेट के नीचे लिख लें भाई इस डेट को मैंने फलाना ये करना है, सब कुछ है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, क्या मतलब फॉर एग्जांपल आपने गिटार बजाना सीखना है, आप एक 9 to 5 जॉब करने वाले आदमी हैं, आपको पता है भाई आपके पास कितने वीकेंड्स हैं, कुछ वीकेंड्स पे आपकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, कुछ वीकेंड पे आपकी सोशल कमिटमेंट्स हैं। आपको ने 1 महीने के अंदर आपने सोचा है कि यार मैंने बेसिक गिटार बजाना है, तो आप उसमें ये लिखें यार कि पहले हफ्ते में मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, मैं मतलब ऑनलाइन गिटार ट्यूटोरियल्स देखूंगा यूट्यूब वगैरह में। सेकेंड वीक में मैं फिर उसको प्रैक्टिस करूंगा खाली उसी को जो मैंने ऑनलाइन सीखा है। थर्ड वीक में जाके मैं अपने आप को जाके किसी जो मेरा आसपास दोस्त यार है जिसको बजाना आता है उसके साथ बैठ के मैं सीखूंगा इन पर्सन। चौथे नंबर पे आप जाके कहते हैं यार कि ठीक है मुझे थोड़ा बेसिक आ गया, मैंने आगे ज़रा रिफ्स वगैरह सीखने और मैंने स्केल्स वगैरह सीखने, थोड़ा ज़रा लीड गिटारिस्ट टाइप वाला मैंने बनना है। आप देखें यार आपके आसपास कौन ट्यूटर है, उसकी क्या टाइमिंग है, और उसके बाद जाके आप उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करें, तो एटलीस्ट यू नो व्हाट योर रोड मैप इज़ फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। दिस इज़ अ वेरी बेसिक इज बाय एग्जाम्पल्स। द सेम थिंग गोज़ फॉर योर मतलब वेट लॉस गोल्स, हेल्थ इंप्रूवमेंट गोल्स। आप कहते हैं यार मैंने अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, मेरे को 5 माइल भागना है, आप अपने लिए ये लिखो यार कि पहले हफ्ते में मैंने अपना 0.5 माइल भागना है। दूसरे हफ्ते में देखो यार मैंने थोड़ी वेट ट्रेनिंग करनी है, टांगों की ट्रेनिंग करनी है ताकि मेरे अंदर और स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि मेरा स्टेमिना बढ़े। तीसरे हफ्ते में आप ये लिखो यार कि मैंने अब अपना 1 माइल तक लेके जाना है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, सेट माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ। आप कभी भी ओवरनाइट किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, एवरीथिंग टेक्स टाइम। पेशेंस हमारे सब में बहुत कम है, लेकिन दैट इज़ द ओनली वर्च्यू विच सेपरेट्स सक्सेसफुल पीपल अगेंस्ट अनसक्सेसफुल पीपल और सेटिस्फाइड पीपल वर्सेस अनसेटिस्फाइड पीपल। तो इस चीज़ पेशेंस प्लस प्लानिंग का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी चीज़ पे आप लिख के अप्लाई करना शुरू करें, यू विल सी अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन योर अपने सोच में, अपनी एग्जीक्यूशन में और अपने फॉलो अप में। देन यू विल गेट द हैबिट ऑफ इट एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग मोर। दिस डज वंडर्स, ट्रस्ट मी। खैर आज के लिए इतना ही। आप देखें इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लें। ये किसी ने मुहावरा वैसे ही नहीं बन जाते, किसी की सोच होती है, कोई बात होती है, कोई लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उसी बेसिस पे बनता है। और हरकत में वाकई में बरकत है। आप इसको एक दफ़ा आजमा के देखें और आप अपने आप यू विल बी सरप्राइज, दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट हो आपका ज़रूर शेयर करें, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या कोई फीडबैक से रिलेटेड, मोर देन वेलकम। बाकी अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है।